डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक औषधि के बारे में बतला रहा हूं। उस औषधि का नाम है गोछुर। और गोछुर जो है, गोछुर के बारे में बताना चाह रहा हूं। गोछुर जो है आपको एक पौधा है, 2 से 3 फीट जमीन में गोलाकार फैलता है, यही पौधा है आपको। और इसका पत्ती जो होता है चना के पत्ती के तरह इसका पत्ती होता है। और इसमें फर होता है, फर में कांटे होते हैं। कांटे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2-2 कांटे होते हैं एक साथ। ये गोछुर है और ये आपका 3 से 4 फीट तकला ये जो है से फैलता है जमीन में। जमीन में फैलने वाला गोछुर है और समस्त भारत में ये गोछुर होता है। ये गोछुर जो है समस्त भारत में पाया जाता है। और गोछुर जो है 3 प्रकार का होता है, बड़ा गोछुर, छोटा गोछुर और वन गोछुर। तो आपको वन गोछुर और छोटा गोछुर दोनों थोड़ा सा उसका फर में अंतर होता है। आपको ये जो है आपको छोटा गोछुर है और इसको आप पत्ती को देख रहे होंगे, थोड़ा सा मुरझा गया है। और इसको लंबाई चौड़ाई आप इसको पहचान सकते हैं, पत्ती साग के पत्ती के तरह होता है ये। और आपको 3 तरह का गोछुर होता है। और गोछुर जो है समस्त भारत में पाया जाता है और हर जगह भारत में मिलता है गोछुर। तो मैं आपको अब गोछुर का उपयोग और गुण बतला रहा हूँ। गोछुर का दोष प्रयोग वात और पित्त विकार में प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग करते हैं। वात से जितने व्याधियाँ होती है या पित्त से जितने व्याधियाँ होती है आयुर्वेद से उसको शमन करता है। और अभ्यंतर प्रयोग नाड़ी दुर्बलता में शरीर में जितने नाड़ियाँ हैं उसको वह शक्ति प्रदान करता है और बहुत अच्छा दवा है गोछुर। गोछुर का उपयोग करने से शरीर के नाड़ी के दुर्बलता को दूर करता है। और वेदना विकार में, वेदना माने दर्द होता है, चाहे वह टोना का दर्द हो या वात व्याधि का दर्द हो या आपको अपेंडिक्स का दर्द हो या हर्निया का दर्द हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मैं हर्निया पर भी गोछुर को चलाकर देख चुका हूँ, दर्द तुरंत टालता है, दर्द महसूस होने ही नहीं देता है। और आपको नाड़ी दुर्बल में, वेदना विकार में और वात व्याधि में, जितने भी वात व्याधि 80 प्रकार के होते हैं, 80 प्रकार में गोछुर का उपयोग किया जाता है। और अब आपको पाचन संस्थान पर बतला रहा हूँ। अग्नि दुर्बल में, यानी पेट की अग्नि जो है कमज़ोर पड़ गया है, तो अग्नि को तीव्र करता है और भोजन को पचाता है। गोछुर जो है से अनुमलन गति करके उसको नीचे की ओर निकालता है। और अर्श में इसको दिया जाता है, अर्श में भी बहुत अच्छा काम करता है। विबंध में यानी कब्ज में पेट को साफ कर देता है, पेट में घबराहट या पेट के भारीपन नहीं रहता है गोछुर का सेवन करने से। हृदय रोग में भी गोछुर का प्रयोग करने से हृदय रोग को भी दूर करता है। रक्तपीत में प्रयोग करते हैं और शोथ में करते हैं। शोथ का मतलब सूजन हुआ, सूजन अगर कहीं पैर में सूजन हो या शरीर में सूजन हो, उसको पेशाब के रास्ते निकाल देता है। गोछुर जो है न्यूट्रल भी है और आपको सारा शरीर का पानी को बाहर कर देता है और बहुत अच्छा औषधि है गोछुर। पथरी रोग में भी गोछुर का उपयोग करते हैं। किडनी में अगर आपको पथरी है उसको तोड़ कर बाहर निकाल देता है। मूत्रक्रिच में भी इसका उपयोग करते हैं। मूत्रक्रिच का मतलब होता है पेशाब जो है रुक जाना या रुक के आना या घूम करके आना। तो गोछुर का प्रयोग करने से पेशाब जो है धारा प्रवाह होता है और खुलकर पेशाब होता है। और आपको बस्ती शोथ में भी गोछुर का उपयोग करते हैं, यानी किडनी का सर्वश्रेष्ठ औषधि है। गोछुर जो है से बहुत अच्छा औषधि है। इसका अगर फल का स्वाद या चूर्ण बनाकर सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है।
प्रजनन संस्थान पर यह बार बार किसी औरत को गर्भपात हो जाता है तो यह जो है गर्भपात को रोकता है और गर्भाशय को शुद्ध करता है। योनिक व्यापद में भी इसको हम उपयोग करते हैं और नपुंसकता में इसको गोछुर का उपयोग करने से जननेंद्रियां और नाड़ी को उत्तेजित करता है और नपुंसकता दूर होता है आपको। और दुर्बलता में गोछुर का उपयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और आपका प्रयोग अंग मूल और फल का प्रयोग करते हैं। ऐसे पंचांग भी ले सकते हैं मगर हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में मूल का और फल का ही प्रयोग का उल्लेख है। और आप गोछुर को आप अच्छी तरह देख लीजिए। गोछुर जो है गोछुर को ये पत्ती जो है चने के समान होता है। आप बढ़िया से विशेष कर देखिए ये फल है। फल जो होता है इसमें पुष्प तो नहीं दिखाई दे रहा है, अभी मौसम में कच्चा है और पकेगा बरसात के बाद, तो इसको संग्रह करने के लिए अच्छा समय है। मगर अभी इस औषधि को गोछुर को संग्रह नहीं किया जा सकता है। और ये फल है, पत्ती के बगल में ये फल है, देख लीजिए पत्ती है। और ये तना है और ये जड़ है। जड़ जो है 2 से 4 इंच तक होता है। जड़ को देख लीजिए। और मैं आपको इस औषधि को आप पहचान लीजिए, समस्त भारत में होता है, हर जगह पाया जाता है भारत में। और इस औषधि को आप ज़मीन पर पसरता है और इसको अच्छी तरह पहचान लीजिए। गोछुर जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ औषधि है आयुर्वेद का, बहुत अच्छा औषधि है। और मैं यहीं से आपको इस गोछुर को देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।